जय श्री कृष्ण दोस्तों। राधे राधे। अमावस्या की तिथि को लेकर इस बार भी सबको कंफ्यूजन है कि 24 जून को करें या 25 जून को। अमावस्या को लेकर जो भी उपाय है, व्रत है, वो सब हम किस दिन करें, 24 जून को या 25 दिन को। वैसे तो 25 जून को आषाढ़ मास की अमावस्या पड़ रही है और दक्षिण भारत के लिए यह ज्येष्ठ मास की अमावस्या रहेगी। लेकिन यह सभी के लिए जो यहाँ पर बताया जाएगा उपाय, वो सभी के लिए, पूरे भारत भर के लिए ठीक है। देखिए, 24 जून को अमावस्या शुरू हो जाएगी शाम को 7 बजे से और 25 जून रहेगी शाम के 4 बजे तक। लेकिन 25 जून को आप अमावस्या तिथि पूरा मानना, तो मैं इसके अंदर कुछ कुछ उपयोगी चीजें बताती हूँ जिसको आप लोग ध्यान में रखिएगा। अमावस्या तिथि पर पितरों को जो तृप्त करते हैं वे धन्य और वे स्वर्ग लोक में जाते हैं। अब देखिए, पितरों को जो जिन्होंने तृप्त कर लिया उसका जीवन सुख में बीतता है। शास्त्र कहते हैं कि देवताओं से भी पहले पितरों को तृप्त करना चाहिए, उसकी पूजा करनी चाहिए। मैं यह नहीं कहूंगी कि आप फोटो रखें और उनके आगे अगरबत्ती आदि जलाएं। यह सब नहीं है। जो शास्त्र विदित बात है मैं वही बताऊंगी। तो देखिए, अमावस्या पर पितरों की सुबह होती है। जैसे कि हम लोग सुबह सुबह उठते हैं तो हमको कोई नाश्ता दे दे, हमको कोई तृप्त कर दे, तो व्यक्ति उसको आशीर्वाद प्रदान करता है। ऐसा ही पितरों की सुबह होती है अमावस्या को। तो अमावस्या पर जो लोग पितरों को तृप्त करते हैं उनका यहाँ का जीवन सुख में बीतता है। तो कैसे तृप्त करना है पितरों को? तर्पण करना चाहिए हर अमावस्या पर। देखिए, पूरा विधि विधान से यदि आप तर्पण करेंगे तो बहुत ही अच्छी बात है। जिनके पास समय नहीं है तो कम से कम वे लोग क्या करना चाहिए कि एक तांबे का लोटा लेना, उसके अंदर गंगा जल और फिर नॉर्मल जल, काला तिल, कुशा और तुलसी पत्र डाल देना। तुलसी पत्र आपको पहले से ही तोड़कर रख लेना है। अमावस्या तिथि पर कोई भी पेड़ पौधे या पत्ता नहीं तोड़ना चाहिए। तो यह सब चीजें डालकर आप सामने रखना। फिर गीता जी के 7वें अध्याय का पाठ कर लेना। पाठ करने के बाद आप वह जल संकल्प करके दक्षिण दिशा की ओर मुख करके पितृ तीर्थ से यह जल अपने पितरों को अर्पित कर देना। देखिए, अंगूठा और ये जो पहली अंगुली है उसको पितृ तीर्थ कहते हैं और जल ऐसे ही दिया जाता है दक्षिण दिशा की ओर मुख करके। अब ये मंत्र पढ़ना है। मंत्र आपको जल देते हुए करना है, क्योंकि कोई भी कर्म यदि हम करते हैं तो उसके अंदर मंत्र से ही वह कर्म की पूर्ति मानी गई है। तो मंत्र है, स्क्रीन पर आपको दिखेगा, आप चाहे तो स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। ओम देवताभ्य पितृभ्यश्व महायोगी भव्य वच नमः स्वाहाय स्वाध्याय नित्यमेव नमो नमः। इससे भी आपके पितृ तृप्त होते हैं। माताएं, बहनें, कुंवारी कन्याएं भी ये कर सकती है। यह जो तर्पण वाली बात है सभी लोग कर सकते हैं। माताएं, बहनें, कुंवारी कन्या, छोटे बच्चे, बालक, वृद्ध सभी कर सकते हैं। और मैं तो कहूंगी कि घर में यदि बच्चे हैं तो उसको भी आप संस्कार दीजिए कि यह तर्पण का भले ही शॉर्ट तर्पण करे, छोटा वाला तर्पण करे, जैसे मैंने बताया, लेकिन करे जरूर, संस्कार जरूर दीजिएगा। तो इनसे पितृ लोग बड़े तृप्त होते हैं। फिर उनके बाद पितरों के निमित्त यदि आप दान पुण्य कर सके अमावस्या के दिन तो बहुत ही अच्छी बात है। यह हो गई पितरों की संतुष्टि की बात। अब देखिए दोस्तों, अमावस्या एक ऐसी तिथि है कि इसके अंदर यदि आप पॉजिटिव खींचना चाहे तो पॉजिटिव खींच सकते हैं। और यह ऐसी उग्र तिथि है कि इसके अंदर तंत्र विद्या भी बड़ी अधिक होती है। कई लोग जो जानकार होते हैं तो अमावस्या तिथि पर ही करते हैं। तो मैं अमावस्या पर एक छोटा सा हवन प्रयोग बताऊंगी आपको, वह आप सभी लोग जरूर कर लेना। घर में हवन करने से क्या होगा कि घर में लक्ष्मी की वृद्धि होती है।
सभी प्रकार के विघ्न और बाधाएं खत्म हो जाएगी और पितृदोष भी खत्म हो जाएंगे। यह हवन करने से पितृ तृप्त होंगे। उस हवन से देवताओं को आहार हम कैसे देते? हवन के माध्यम से, ठीक है। तो इससे आपके ग्राम देवता, स्नान देवता, कुल देवी अथवा तो कुल देवता, ये सभी तृप्त होते हैं। तो यह आप मौका खोना नहीं। बहुत ही दुर्लभ संयोग है। अमावस्या के दिन आप पितरों को इस तरह से तृप्त कर सकते हैं। कई अमावस्या ऐसी है आपने बिता दी, अब इन अमावस्या को आप संभलना शुरू कर दीजिएगा। जिन्होंने अमावस्या तिथि संभाल ली, उनका सहज ही सुखमय जीवन बीतने लग जाता है। शास्त्र आगे कहते हैं कि अमावस्या तिथि पर दान का अन्न खाने से बचना चाहिए। यह स्कंद पुराण के प्रभास खंड में वर्णन आता है, क्योंकि जो व्यक्ति अमावस्या को दूसरों का अन्न खाते हैं, उसका महीने भर का पुण्य उस अन्नदाता यानी कि उस अन्न के स्वामी को मिल जाता है। तो आप लोग पूछेंगे कि हमको बाहर का खाना पड़ता है, हम पैसे देकर खा सकते हैं क्या? तो हाँ, पैसे देकर आप बिल्कुल खा सकते हैं। अब आप पूछेंगे कि कहीं रिश्तेदारों के यहाँ जाना रहता है, वहां पर हम लोग खा सकते हैं क्या? तो देखिए, रिश्तेदारों में अपने भाई का घर हो, पिताजी का घर हो, ससुराल हो, तो ठीक है। मामा का घर हो, गुरुजी का आश्रम हो, इन सब अन्नों में दोष नहीं लगता है। इन सब अन्न को आप लोग खा सकते हैं। यदि आप कहीं खाने भी जाते हैं अपने रिश्तेदार के यहाँ, तो वहां पर आप कुछ दक्षिणा दे दीजिएगा उस अन्न के निमित्त। यदि आपने खाया है तो ठीक है, नहीं तो इससे आपका 1 महीने का पुण्य नाश होता है। कई लोगों ने यह भी पूछा कि कई पिछले वीडियो में मैं बहन के घर का खाना खा सकते हैं या नहीं खा सकते? क्या नहीं? बहन के ससुराल के यहाँ आप लोग नहीं खा सकते? बहन आपके यहाँ खा सकती है ना, तो आप लोग दान का अन्न खाने से बचिए, भंडारों का अन्न खाने से बचिएगा। विष्णु पुराण में वर्णन आता है कि इस दिन फूल पत्ते भी नहीं तोड़ने चाहिए। जो लोग फूल पत्ते तोड़ते हैं अमावस्या के दिन, उसको ब्रह्म हत्या का पाप लगता है। लेकिन पशुपालन के लिए जिनके पास गाय है, भैंस है, जो लोग पशुपालन करते हैं, उनको यह दोष नहीं लगता। उस निमित्त आप लोग चारा काट सकते हैं ना। यह बिल्कुल शास्त्र की ही बात है। ऐसा नहीं है कि मैं आपको कहीं से भी बता रही हूँ, मैं अपने तरफ से छूट दे रही हूँ। विष्णु पुराण में इसका वर्णन आता है। अब देखिए, मैंने बिल्कुल ही शॉर्ट में ये वीडियो बनाया है, आप लोग देखिएगा और उसका लाभ लीजिएगा। अब आखिरी में जाते जाते मैं बताऊंगी कि गुप्त नवरात्रियां शुरू हो जाएंगी आषाढ़ मास की। तो यह अमावस्या के दूसरे दिन से ही शुरू होती है। तो गुप्त नवरात्रियों के ऊपर भी मैं वीडियो बना दूंगी, आप लोग उसे भी जरूर देखिएगा। दोस्तों, आपको ये वीडियो पसंद आई हो तो अपने फ्रेंड्स और फैमिली मेंबर्स के साथ जरूर शेयर करिए और मेरे चैनल को मोटिवेशन धर्म मार्ग को सब्सक्राइब करिए। वीडियो थोड़ी सी भी यूजफुल लगी हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करिएगा, ताकि ऐसे ही यूजफुल वीडियो हम आपके लिए लाने का मोटिवेशन मिलता रहे। मिलते हैं ऐसे ही वीडियो के साथ अगले वीडियो में। तब तक के लिए स्वस्थ रहे, मस्त रहे और हमारे चैनल के साथ जुड़े रहे। धन्यवाद।